Now we'll start with the next chapter, that is chapter number 6, which is staffing. स्टाफिंग का सबसे पहले तो यहाँ दिमाग में बिठाओ, जहाँ भी ing लगता है, जहाँ भी ing लगता है उस ing मतलब इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस. सही बंदे को सही प्लेस पे, सही पोजीशन पे, सही टाइम पे अपॉइंट करना, दैट इज स्टाफिंग. स्टाफिंग क्या बोलता है? सही बंदे को सही जगह पे सही वक्त पे अपॉइंट करना, दैट इज स्टाफिंग. राइट पर्सन, राइट पोजीशन, राइट टाइम. राइट पर्सन, राइट पोजीशन, राइट टाइम, PPT. ठीक है, याद रहेगा. तो सही बंदे को सही टाइम पे सही जगह पे अपॉइंट करना इज़ व्हाट? स्टाफिंग. अब देखो एक बात समझाते हैं, इसमें ध्यान से सुनना. जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग में हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम पूरा ढांचा रेडी करते हैं, एक फ्रेमवर्क रेडी करते हैं, हर चीज़, हर किसी का रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज़ असाइन करते हैं, वो स्ट्रक्चर बनाते हैं. उस स्ट्रक्चर को फिल करने का काम, उस स्ट्रक्चर को फिल करने का काम कौन करता है? हमारा स्टाफिंग करता है. कौन करता है? स्टाफिंग. आपने बना तो लिया, पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर लिया, वो तो एम्प्टी शेल है. वो क्या है? एम्प्टी शेल है. ठीक है, उसको फिल करने का काम कौन करता है बेटा? स्टाफिंग करता है. कौन करता है राजा? स्टाफिंग करता है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है आपकी NCERT में. Our assets walk out of the door each evening. We have to make sure that they come back to the next morning. हमारे जितने भी एसेट हैं, यहाँ कौन सी बात हो रही है? कौन से एसेट्स की बात हो रही है? यहाँ ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है. हमारे ह्यूमन रिसोर्स अगर शाम को घर जाएं तो नेक्स्ट मॉर्निंग वापस आएँ. राइट, दिस वॉज द स्टेटमेंट विच वॉज गिवन बाय नारायण मूर्ति, हु इज़ द फॉर्मर CEO ऑफ इन्फोसिस. ये लाइन दिमाग में रखना. अगर ये लाइन आती है आपकी NCERT के फ्रंट पेज पे, जहाँ चैप्टर स्टार्ट है, उसमें एक ऑरेंज कलर का बॉक्स है, उसमें स्टार्टिंग में इनिशियल लाइन लिखी है और वो आपसे पूछेंगे नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट. इन दैट केस दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विल बी स्टाफिंग. राइट, गॉट इट. अब स्टाफिंग की जब मेन डेफिनेशन में बात करते हैं, स्टाफिंग का मेन डेफिनेशन क्या बोलता है? स्टाफिंग इज कंसर्न विद, इट्स अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद obtaining, utilizing, maintaining. 3 वर्ड दिमाग में रखने. कौन कौन से? obtaining, utilizing, maintaining a satisfactory and satisfied workforce. a satisfactory and satisfied workforce. आपको ऑब्टेन करना है, यूटिलाइज करना है, मेंटेन करना है. कौन सी वर्कफोर्स? जो सेटिस्फैक्ट्री, हाँ आपके काम के लायक है, आपका काम करके देगी. राइट, तो एक इस सिंपल सेंस से बोलूँ, नीड टू ऑब्टेन और मेंटेन द केपेबल एंड कॉम्पिटेंट पीपल टू फिल ऑल द पोजीशंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. कॉम्पिटेंट लोगों को अपॉइंट करना. आपकी जॉब जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है, टॉप टू बॉटम जो स्ट्रक्चर है, उधर सही बंदे को सही, वही बात आ गई, सही बंदे को सही टाइम पे सही जगह पे अपॉइंट करना. ठीक है, डन, यहाँ तक आया. अब कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग को अगर सिंपल सा लर्न करना है तो जो आपने मीनिंग पढ़ा उसी से आपकी प्रॉपर इंपॉर्टेंस पूरी क्लियर हो जाएगी, पूरी इंपॉर्टेंस हो जाएगी. अब फर्स्ट इंपॉर्टेंस का पॉइंट है आपका फिलिंग जॉब्स विद कॉम्पिटेंट पर्सोनल. फिलिंग जॉब्स विद कॉम्पिटेंट पर्सोनल. ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है? स्टाफिंग से क्या होता है? अपन यही बोल रहे हैं ना, सही बंदे को अपॉइंट करना है, जो जिसमें कैलिबर है, जिसमें कॉम्पिटेंस है, जिसमें स्किल्स है, जिसके पास नॉलेज है, उसको हमें सही जगह, मतलब सही पोजीशन पे प्लेस करना है. राइट, तो स्टाफिंग क्या करता है? इट ऑब्टेन कॉम्पिटेंट पर्सोनल. पर्सोनल हियर स्टैंड्स फॉर द ह्यूमन रिसोर्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर वेरियस जॉब्स. सेकेंड, बेटर परफॉर्मेंस कैसे होगा? अगर हम सही बंदे को सही वक्त पे सही टाइम पे अपॉइंट करेंगे, सही जगह प्लेस्ड करेंगे, तो यार भैया उसको अगर कंप्यूटर की नॉलेज है तो उसको कंप्यूटर वाली जॉब पे रखो ना, कंप्यूटर ऑपरेटर बनाओ ना. आप कंप्यूटर ऑपरेटर को बोल रहे हो कि नहीं आप दूसरा कोई काम करो, वो नहीं कर पाएगा, उसको उसकी नॉलेज ही नहीं है. राइट, तो अगर सही बंदे को सही जगह पे अपॉइंट कर लिया तो प्रॉपर स्टाफिंग अगर आपका हुआ तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा. और बट ऑब्वियस, हर चीज़ ऑब्वियस है, अगर आज सही बंदे को सही टाइम पे सही जगह पे अपॉइंट करोगे तो आपका सर्वाइवल भी पॉसिबल है, आप आसानी से प्रॉफिट भी कमा पाओगे, आपकी ग्रोथ भी होगी. एंड सिमिलरली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. अब आपको पता है कि कितने बंदे चाहिए, कितने लोग लगेंगे, तो ना ही आपकी ओवर स्टाफिंग होगी, ना ही आपकी अंडर स्टाफिंग होगी. अब ओवर स्टाफिंग अंडर स्टाफिंग का मतलब क्या है? ओवर मतलब जितने चाहिए थे उससे ज़्यादा, जितने चाहिए थे उससे कम इज अंडर स्टाफिंग. एंड ऑप्टिमली स्टाफ मतलब जितने चाहिए थे उतने अपने अपॉइंट करें. राइट, तो ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की बात होगी. अब इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल. अगर प्रॉपर स्टाफिंग होगा तो बट ऑब्वियस इंसान को काम करने में मज़ा आएगा. दैट पर्सन विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ यार मेरे मतलब का काम मिला है मुझे, उसका मोरल भी इनहेंस होगा. डन, हियर वी आर डन विथ improve job importance of
स्टाफिंग. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टाफिंग एंड HRM. देखो, आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, इफ़ यू रिमेंबर गाइस. द एग्जाम्पल वॉज कि अपन ग्लासेस होते हैं, गॉगल्स वी यूज टू वेयर, शेड्स वी यूज टू वेयर. तो एक नॉर्मल इंसान उसी चश्मे को गॉगल्स बोलेगा, और जो हाईफाई इंसान होगा वो उसी चश्मे को शेड्स बोलेगा. इन नंबर ऑफ नेम्स आर देयर, शेड्स, गॉगल्स, राइट. तो अब यहाँ पर ये बात समझते हैं, जब स्टाफिंग की बात करते हैं, स्टाफिंग जो होता है वो स्मॉल फर्म्स के लिए यूज़ होता है, और HRM जो होता है वो बड़ी फर्म्स के लिए होता है. लेट्स सपोज मेरी छोटी सी फर्म्स है, छोटी फर्म है मेरी, स्मॉल फर्म है मेरी. उस स्मॉल फर्म में अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं. एक परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, R&D डिपार्टमेंट है. फॉर एग्जाम्पल मुझे सेल्स डिपार्टमेंट में मेरे पास बंदे कम पड़ रहे हैं, मुझे बंदे चाहिए. So what I'll do, I'll appoint it by myself as my department, that particular department needs a person. उसमें ज़रूरत है, ठीक है, स्टाफ की ज़रूरत है, तो मैं उसको अपॉइंट करूँगी. दैट इज स्टाफिंग. मैंने खुद ने अपॉइंट किया, मेरे डिपार्टमेंट में कमी थी, मैंने खुद ने अपॉइंट किया. सिमिलरली अगर मैं बात करूँ बड़ी सी कोई फर्म है, तो बड़ी, आपने सुना होगा ना, HR अपॉइंट करता है, HR अपॉइंट करता है, इन्फोसिस का HR, विप्रो का, ज़ारो का, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं उनका HR होता है. तो अगर मुझे नीड आई, सेल्स डिपार्टमेंट में कोई नीड हुई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई नीड हुई, तो आई विल इन्फॉर्म माई HR. आई नॉट अपॉइंटेड बाय माई सेल्फ, आई विल इन्फॉर्म माई HR एंड दैट पर्सन विल गोना अपॉइंट द पर्सन, राइट. वो खुद जाके अपॉइंट करेगा, मैं जाके नहीं अपॉइंट करूँगी. इन दैट केस वो HRM होता है. मतलब बड़ी फर्म्स के लिए वही स्टाफिंग HRM होता है, और छोटी फर्म्स के लिए वही स्टाफिंग रहता है. Then now after this evolution of HRM you have to study by yourself. Then coming to the next thing, that is your steps, that is staffing process, which is very very important. And the trick goes is like, एक राजा से पिटे तुम पागल पोपटलाल चोर, right. This trick is एक राजा से पिटे तुम पागल पोपटलाल चोर. Now coming to this, अब सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट कहता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट. ठीक है, बोलता है इट इन्वॉल्व्स फोकास्टिंग एंड डिटरमाइनिंग द फ्यूचर मैन पावर नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मुझे फ्यूचर में कितने लोग लगेंगे, मुझे फ्यूचर में कितने लोग लगेंगे, दैट इज़ एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट. मुझे कितनी मैन पावर लगेगी, कितने लोग लगेंगे. अब इसमें द फेमस लाइन जो केस स्टडी में दिखती है, दैट इज़ नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड. नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड, कितने चाहिए और किस टाइप के चाहिए, कितने चाहिए एंड किस टाइप के चाहिए. टाइप का मतलब होता है क्या क्वालिफिकेशन उस बंदे में होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए. वो सब चीज़ किस में होती है, टाइप में. मतलब इट बेसिकली दिस स्टेप्स एम्स टू डिटरमाइन द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ विच आर रिक्वायर्ड. टाइप मतलब क्या क्वालिफिकेशन, क्या स्किल, क्या एक्सपीरियंस उस एम्प्लॉय के अंदर होना चाहिए, राइट. अब इसमें एक चीज़ हम लोग और देखते हैं, इसमें दो एनालिसिस की बात होती है, जो 2017 के पेपर में भी आ चुका है. दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, दिस वर्कलोड एंड वर्कफोर्स. वर्कलोड एनालिसिस क्या बोलता है, कितने लोग चाहिए, और वर्कफोर्स मतलब कितने अवेलेबल है. वर्कफोर्स मतलब कितने हैं और कितने चाहिए इज़ वर्कलोड. एंड वर्कफोर्स मतलब कितने हैं और वर्कलोड मतलब कितने चाहिए. इसमें एक तो बात आपको ये करनी है. सेकेंड थिंग आपको इस स्टेप में डिस्क्राइब करना है अबाउट ओवर स्टाफिंग, अंडर स्टाफिंग एंड ऑप्टिमली स्टाफ्ड. आपका स्टेप बड़ा हो जाएगा. ओवर स्टाफिंग मतलब जितने चाहिए थे उससे ज़्यादा आपने अपॉइंट कर लिए. अंडर स्टाफिंग मतलब जितने चाहिए थे उससे कम आपने अपॉइंट कर लिए. और ऑप्टिमली स्टाफ मतलब जितने चाहिए थे उतने आपने अपॉइंट करे. डन. सेकेंड कम्स हियर इज रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट का सिंपल भाषा में अपन बात करें तो रिक्रूटमेंट होता है अपॉइंट करना. और उसको डेप्थ में जाएँ तो उसमें मतलब होता है प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड एनकरेजिंग दैम टू अप्लाई फॉर जॉब्स. सिंपल सा क्या है, प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय. प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को सर्च करना और उनको एनकरेज करना कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें विद हेल्प ऑफ एडवर्टिजमेंट. अपन एडवर्टिजमेंट वेकेंट, सिचुएशन वेकेंट एडवर्टिजमेंट आप लोग इंग्लिश में भी ड्राफ्ट करते हैं. सिचुएशन वेकेंट एडवर्टिजमेंट अपन दिखाते हैं, राइट. अब इसमें क्या है, बेसिकली आपको इसमें रिक्रूटमेंट जो होता है ये पॉजिटिव प्रोसेस है. क्यों? क्योंकि इसमें बोलता है वी आर द एनकरेजिंग पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब्स. मीन्स वी आर इन्वाइटिंग द एप्लीकेशंस, राइट. वी आर नॉट रिजेक्टिंग एनी ऑफ द कैंडिडेट. वी आर नॉट रिजेक्टिंग इन दिस स्टेप. वी आर नॉट रिजेक्टिंग एनी ऑफ द कैंडिडेट. वी आर नॉट रिजेक्टिंग एनी ऑफ द एप्लीकेशन. वी आर जस्ट इन्वाइटिंग कि जितने लोग हैं दे कैन अप्लाई, राइट. तो इट्स अ पॉजिटिव प्रोसेस. रिक्रूट करने के भी वी आर हैविंग टू सोर्सेज, दैट इज इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स, विच विल गोना स्टडी लेटर. थर्ड वन इज सिलेक्शन. सिलेक्शन मीन्स क्या होता है, आउट ऑफ द पूल ऑफ कैंडिडेट्स, आउट ऑफ द एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस यू हैव गॉट, एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस. So out of the pool of candidates you have to select the best one
विच विल सूट योर जॉब, राइट. यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट पर्सन जो आपकी जॉब के लिए लायक होगा, राइट. सो इट्स अ नेगेटिव प्रोसेस. नेगेटिव प्रोसेस क्यों है? क्योंकि हम लोग इसमें क्या करते हैं, रिजेक्शन करते हैं. हम सारी एप्लीकेशंस को नहीं, हम जो हमारी जॉब के लिए लायक है उसको अपॉइंट करने की बात, उसको सिलेक्ट करने की बात कर रहे हैं, राइट. तो ये पॉजिटिव प्रोसेस है. अब इसमें दिमाग में रखना कि यहाँ पर आपका रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है. कोई भी बंदा अपॉइंट करता है, राइट, तो उसमें बहुत सारी कॉस्ट इनकर होती है, बहुत चीज़ें लगती है, सब कुछ देखा जाता है. तो कोई भी इंसान अपॉइंट कर रहा है, उसमें रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस है, राइट. तो इसमें 2 पर्पस होते हैं. सबसे पहला पर्पस है इट इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट आउट ऑफ वेरियस एप्लीकेंट. सबसे पहली चीज़, सबसे पहली प्रायोरिटी इज़ दैट आपने इतने सारी एप्लीकेशन मंगवाई, उसमें से आप बेस्ट वन को निकालो क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी. सेकेंडली, आपकी सेल्फ एस्टीम और प्रेस्टीज भी बढ़ती है. देखो आगे जाके वो सामने जैसे अपन बोलते हैं SPS है, DPS है, NHLPS है, उनका रिगरस प्रोसीजर होता है सिलेक्शन का. वाई वी सी दैट. और अपन को लगता भी है हाँ, और एक ही बार में कोई हायर कर दे तो अपन सोचते हैं डाउट होता है, इसने एक ही बार में कैसे हायर कर लिया, इसने ये रिटन टेस्ट क्यों नहीं कंडक्ट करवाया, इसने हमसे क्वेश्चनिंग क्यों नहीं करी. तो अपन खुद में वही ब्रांडेड वाली बात हो गई. ज़्यादा पैसे का आइटम आ रहा है तो ब्रांडेड आइटम है, कम का आ रहा है तो ब्रांडेड नहीं है. तो सिमिलरली इसमें अगर आप रिगरस प्रोसीजर फॉलो करो तो आपके इंस्टीट्यूशन की सेल्फ एस्टीम और प्रेस्टीज भी बढ़ती है, राइट. द कमिंग टू नेक्स्ट, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक जॉब्स को असाइन करना. प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक जॉब्स को असाइन करना. स्पेसिफिक जॉब्स असाइन करना कैंडिडेट्स को. जिस स्पेसिफिक जॉब असाइन करना मतलब जिस जॉब के लिए हमें अपॉइंट किया उसको इस पर्टिकुलर जॉब पे प्लेस कर देना. एंड ओरिएंटेशन का मतलब होता है फैमिलियर करवाना. अगर सामने वाला आपकी कंपनी को न्यूली ज्वाइन कर रहा है बेटू, अगर सामने वाला आपकी कंपनी को न्यूली ज्वाइन कर रहा है, वो न्यू एम्प्लॉई है, तो उसको सामने वाले को इंट्रोड्यूस करो. वो आपकी कंपनी में आ रहा है, पहले उसको रूबरू करवाओ. क्या करवाओ? रूबरू करवाओ, इंट्रोड्यूस करवाओ, सामने वाले से फैमिलियर करो. इसके लिए वर्ड्स आए, टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. इंट्रोड्यूस करवाना, फैमिलियर, ओरिएंटेशन तो इट्स सिमिलर. इंडक्शन ट्रेनिंग भी इसी पे बेस्ड होती है. फैमिलियर करवाना, इंट्रोड्यूस करवाना, ये सारे ओरिएंटेशन के लिए हो रहे हैं, ठीक है, राइट. इंट्रोड्यूस करवाना जो भी एम्प्लॉय आया है. फिर नेक्स्ट कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग का मतलब ही क्या होता है? टू इंक्रीज द स्किल्स, टू इंक्रीज द नॉलेज, स्किल्स, कॉम्पिटेंस बढ़ाना. और डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं. तो अगर हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में बात करें, तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, ट्रेनिंग इज़ जॉब ओरिएंटेड, डेवलपमेंट इज़ करियर ओरिएंटेड. ट्रेनिंग हम जॉब के अकॉर्डिंग देते हैं और जो डेवलपमेंट होता है वो ओवरऑल होता है, करियर के अकॉर्डिंग रहता है, राइट. अब नाउ देयर आर एडिशन. देखो in certain small firms there is no separate HRD department which I told you. ठीक है, कुछ स्मॉल फर्म्स में HRD डिपार्टमेंट सेपरेट नहीं होता. इन केस द लाइन मैनेजर, दैट द पर्सन, द वन हु इज अपॉइंटिंग, दैट लाइन मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म 3 more steps in addition to the 5 steps which you have studied right now. एक राजा से पिटे तो, लेकिन पागल पोपटलाल चोर, the 3 more stages, and that is first, next one is 6 in the series is performance appraisal. परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है, अप्रेजल मतलब होता है इवेल्यूएशन करना. क्या होता है? इवेल्यूशन करना मीन्स सिस्टमेटिक इवेल्यूशन ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड. सिस्टमेटिक इवेल्यूशन करना किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसके अगेंस्ट. जैसे मैंने सेट किया 80 मार्क्स का पेपर, तो 80 में से आपने कितने लाए, आपका इवेल्यूशन हो रहा है ना. एक एम्प्लॉय के एडवांस में एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस जो हो रहा है, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस जो हो रहा है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम उसको इवेल्यूएट करें. अगर सामने वाले को तुम स्टैंडर्ड जो है वो एडवांस में बता दोगे तो वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा और आप उसको फीडबैक भी दे पाओगे. दैट इज़ वेरी गुड थिंग, है ना. तो जो प्रोसेस होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, उसमें क्या होता है, उसमें आप जॉब को डिफाइन भी करते हो, परफॉर्मेंस को अप्रेज भी करते हो, फीडबैक भी प्रोवाइड करते हो, राइट. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इज प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग. प्रमोशन क्या होता है? एक लेवल अप. प्रमोशन इज एक लेवल अप, एडवांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय इन द मैनेजमेंट हायरार्की. लोअर लेवल पोजीशन से लोअर लेवल पोजीशन पे हायर लेवल पोजीशन पे जाना है. लोअर लेवल से आपको हायर लेवल पोजीशन में जाना है. दैट इज प्रमोशन, दैट इज वर्टिकल शिफ्टिंग. साइमल्टेनियसली आपकी करियर की प्लानिंग भी होगी. एंड लास्ट वन इज कंपनसेशन. कंपनसेशन इज ओवरऑल पे और रिवॉर्ड जो हम एम्प्लॉय को देते हैं, उसने हमारा काम किया उसको आप रिवॉर्ड देते हो. उसमें डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स भी रहती हैं और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट भी रहती है. डायरेक्ट विच इज़ रिलेटेड टू मनी, दैट इज वेजेस दे दी, सैलरी दे दी, कमीशन दे दी, जो परफॉर्मेंस के बेस्ड होती है.
या टाइम बेस्ड रहती है। और इनडायरेक्ट पेमेंट्स क्या होती है, जो आपने रेंट फ्री होम दे दिया, उसके बच्चे को फ्री एजुकेशन दे दी, फ्री कार प्रोवाइड कर दी, राइट। नाउ हियर वी आर डन विथ एक राज्य पेटे बागल पोपल डलचो। देन कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग, विच इज़ अपना रिक्रूटमेंट है, दैट इज एस्पेक्ट्स और कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है। तो अपने रिक्रूटमेंट पढ़ा, सिलेक्शन पढ़ा, ट्रेनिंग पढ़ा। अब रिक्रूटमेंट को और इन डेप्थ पढ़ेंगे। रिक्रूटमेंट में बच्चा आप थोड़ा सा अपनी स्पीड में चलेंगे। इसमें रिक्रूटमेंट की एक प्रोसेस भी होती है आपकी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बुक में दी हुई रिक्रूटमेंट में प्रोसेस होती है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई, अब यहाँ मैं लिख देती हूँ रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या होती है आपकी। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिफाइंग डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई। आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमें लेबर सप्लाई होगी कहाँ से, लेबर मिलेगा कहाँ से। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट सोर्सेज क्या है लेबर सप्लाई के। सेकंड, उसकी वैलिडिटी, कि मैं अगर इस पर्टिकुलर सोर्स से, देखो आपने डिफरेंट सोर्सेज क्या, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स है। अगर आप पर्टिकुलर सोर्स से आप उठाते हो कोई भी एम्प्लॉय, उसकी वैलिडिटी का वैलिडिटी क्या है, कितने टाइम तक चलेगा। जैसे सपोज आपने इंटरनल सोर्स से कोई बंदा अपॉइंट किया, तो इंटरनली आप ऑलरेडी वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसको आपने प्रमोट कर दिया, आपने उसको प्रमोट कर दिया। हो सकता है उसका रिटायरमेंट पीरियड आने ही वाला हो, तो कितने टाइम तक वो चलेगा, उसकी वैलिडिटी चेक हो गई। तीसरा, आप उसमें से मोस्ट सुटेबल सोर्स आपने वैल्यूएट करने के बाद उसको मोस्ट सुटेबल चूज़ करोगे, एंड फाइनली आप उसको अट्रैक्ट करोगे, उसको मोटिवेट करोगे कि वो अप्लाई करे उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स क्या होता है, जब हम विद इन द कंपनी सामने वाले को अपॉइंट करते हैं। जब हम विद इन द कंपनी सामने वाले को अपॉइंट करते हैं, दैट इज इंटरनल सोर्स, मीन्स मेकिंग यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टाफ, right, making use of the existing staff to fill up the vacant jobs, right। अब उसमें दो होते हैं, प्रमोशन और ट्रांसफ़र। प्रमोशन मीन्स शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉई फ्रॉम अ लोअर लेवल टू अ हायर लेवल, एंड ट्रांसफ़र मतलब एक जॉब से दूसरी जॉब, मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरी जॉब। अगर कोई पीजीटी बायो था, उसको पीजीटी केमिस्ट्री बना दिया, तो पीजीटी अकाउंटेंसी था, पीजीटी इकोनॉमिक्स बना दिया, तो सेम लेवल, वी आर वर्किंग ऑन द सेम ग्रेड, राइट, बट ऑल द सब्जेक्ट्स आर चेंज्ड, दैट इज डिपार्टमेंट। अब बच्चा आपको इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स ध्यान से पढ़ने। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, विच इज़ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नल मतलब जब आप फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर किसी को अपॉइंट कर रहे हो, तो इसमें आपके बहुत सारे एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। सेकंड, कैजुअल कॉलर्स। थर्ड, एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन एंड वेब पब्लिशिंग। और मोस्ट ऑफन आस्क्ड टॉपिक विच इज़ कैजुअल कॉलर, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। प्लेसमेंट एजेंसीज पूछा जाता है, कैंपस रिक्रूटमेंट आपसे, लेबर कॉन्ट्रैक्टर एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपसे पूछी जाती हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, व्हेन यू आर प्लेसिंग अ नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड बाय स्पेसिफाइंग द डिटेल्स, जो जॉब्स की अवेलेबल हैं, आपने एक नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस प्लेस कर दिया, ठीक है। उस नोटिस पढ़ के सामने वाला, आपने जैसे नॉर्मल वर्कर्स रहते हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है, तो आपने अपने गेट पे लगा दिया वो नोटिस बोर्ड पे, या नोटिस लगा दिया और सामने वाला खुद अप्लाई कर रहा है, तो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स हो गई, उसके लिए होता है। और इसमें जो वर्कर्स अपॉइंट होते हैं, दिमाग में फीड कर लो, जो वर्कर्स अपॉइंट होते हैं उनको कैजुअल और बदली वर्कर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैजुअल और बदली वर्कर्स बोला जाता है, और उनको डेली वेज बेसिस पे रेम्यूनरेशन भी दी जाती है, राइट। सेकंड, कमिंग टू कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स क्या होते हैं, जो अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस होती हैं। देखो, जब आपने स्टार्टिंग में एप्लीकेशंस मंगवाई थी, तो आपके पास n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आई थी, राइट, n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आई थी। अब सारी एप्लीकेशंस में तो कुछ को सिलेक्ट किया, लेकिन कुछ तो आपने अपने पास ही रखी ना, उसका जो डेटाबेस इकट्ठा होता है, आप पूरा एक रिकॉर्ड रेडी कर लेते हो, बहुत सारा डेटाबेस इकट्ठा कर लेते हो आपस में से, और उसमें से अगर किसी को आप अपॉइंट करते हो, उस अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन में आपको याद आता है इस टाइप की एप्लीकेशन आई थी, आप निकाल के उसको आप क्या कर रहे हो, उसको अपॉइंट कर रहे हो। वहाँ से अगर कोई एप्लीकेशन आपको अच्छी लग रही है, उसमें उस बंदे को कॉल कर रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ दैट पर्सन इज़ वेरी गुड फॉर द जॉब और वेल सूटेड फॉर द जॉब, तो आप उसको बुला रहे हो, उसको कॉल करके उसके रिज्यूमे निकाल रहे हो। बहुत सारे रिज्यूमे आते हैं, बहुत सारे CV आते हैं, उसमें से आपने अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन जो निकाल के रखी थी उसको उठाते हो और उसमें से किसी को अपॉइंट करते हो, दैट इज़ कैजुअल कॉलर्स। थर्ड इज़ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट यू कैन गिव इन न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, सब कुछ आपके पता ही है एडवर्टीजमेंट क्या होती है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। बच्चे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस आर रन बाय द गवर्नमेंट, जो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए रहता है, ठीक है। इन दिस दे डोंट चार्ज, दे आर एक्टिंग जस्ट एज अ लिंक बिटवीन जॉब सीकर एंड एम्प्लॉयर। कमिंग टू नेक्स्ट इज प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। प्लेसमेंट एजेंसीज क्या होते हैं, they are also providing this kind of services, they are also acting as a link between job seeker and employer, but in that case they are charging something, they are charging fees, right। अलग अलग प्लेसमेंट एजेंसीज क्या होती हैं, टाई अप होती हैं, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको रिक्वायरमेंट होती है, तो वो
जैसे मैं सपोज फॉर एग्जांपल ये विप्रो है, अपन एक एग्जांपल लेते हैं, ये विप्रो है, ये प्लेसमेंट एजेंसीज हैं और ये हमारे जॉब सीकर्स हैं जिनको जॉब चाहिए। तो विप्रो ने बोल के रखा है मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, आपके पास आए तो आप पता ना, जॉब सीकर जाता है अपने अपने रिक्वायरमेंट लेते हैं। तो ये एक तरह के लिंक की तरह कर रहा है, इनको पता चलेगा कि इनको ये रिक्वायरमेंट है, इसको इन्फॉर्म करेंगे। तो बीच में ये लोग क्या चार्ज करते हैं, उसकी फ़ीस चार्ज करते हैं। क्या चार्ज करते हैं? फ़ीस। कमिंग टू नेक्स्ट दैट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट आपको पता है देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन हु कंडक्ट इंटरव्यू इन कैंपसेस ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस टू सर्च फॉर द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। तो इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं। नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पर देर आर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हु आर एनकरेज टू रिकमेंड अ सुटेबल पर्सन। जो उनके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में से अपन रेफर करते हैं कि यार मेरी फ्रेंड है, आप उसको अपॉइंट कर लो, अपन रेफरेंस देते हैं ना, दैट इज़ रिकमेंडेशन। नेक्स्ट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं? देर आर सर्टन इंटरमीडियरीज हु आर एजेंट्स, हु आर लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, जो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए होते हैं, जो हायर करके देते हैं। और बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन प्रोवाइड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर एट शॉर्ट नोटिस। वेरी इंपॉर्टेंट, छोटे टाइम पे, छोटे नोटिस पे भी वो लोग हमें रिक्रूट करके देते हैं, वो हमें अब हायर करके देते हैं, राइट। नेक्स्ट कमिंग टू एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एंड वेब पब्लिशिंग, जब आप साइट पे naukri.com हो गए, आपके shine.com हो गए, आपके जो अलग अलग साइट्स रहती हैं, ठीक है, जिस पे आप विजिट कर सकते हो, वहाँ देख सकते हो। आप लिंक्डइन पे भी प्रोफाइल बनाते हो, अलग अलग जो वेब पब्लिशिंग्स जिसके थ्रू आप अपॉइंट हो सकते हो। इट्स अ कॉमन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनेट बेसिकली। इसके मैरिज डीमैरिज आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ने। कमिंग टू नेक्स्ट दैट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द पूल ऑफ कैंडिडेट्स। इतने सारे कैंडिडेट्स में आपको बेस्ट वन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन की प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, जिसमें अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग मतलब फर्स्ट प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होता है, अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स को एलिमिनेट किया जाता है, मिसफिट एप्लीकेशन को हटाया जाता है, ठीक है। और जो सूटेबल एप्लीकेंट्स हैं उनको फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, पहले राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, उसको हम PI राउंड बोलते हैं, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू बोलते हैं, ठीक है, राइट। इसमें क्या होता है, कुछ कैंडिडेट्स को हम रिजेक्ट भी करते हैं, जो सूटेबल एप्लीकेंट्स उसको फर्स्ट राउंड के लिए बुलाया जाता है। कमिंग टू नेक्स्ट दैट इज सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में आपको ट्रिक है लर्न करने का पटी इज फर्स्ट इज पर्सनैलिटी टेस्ट, सेकेंड इज एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट। अब इसमें ट्रेड टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह सकते, इट्स क्वाइट ईजी, बट सिंपल सेंस में समझते हैं अपन पहले। पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है? जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के लिए होता है, इसके वैल्यूज़, उसके बिलीव्स, उसका एटीट्यूड, इमोशनल स्टेबिलिटी, उसका कैपेसिटी टू गेट अलॉन्ग द मैच्योरिटी, मतलब पर्सनैलिटी, उसके ट्रेड्स। सेकेंड हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? जो एक बंदे का पोटेंशियल जज करना टू लर्न न्यू स्किल्स, वो नई स्किल्स को कितना सीख सकता है, दैट इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट। और ट्रेड टेस्ट क्या होता है कि उसके अंदर कौन सी एग्जिस्टिंग स्किल्स है। दो डिफरेंस क्या बोले मैंने, फिर से समझाती हूँ। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ एन एम्प्लॉय टू लर्न द न्यू स्किल्स, कितनी जल्दी वो न्यू स्किल को सीख सकता है। और ट्रेड टेस्ट क्या होता है? एग्जिस्टिंग स्किल्स की बात हो रही है, उसके अंदर कौन सी एग्जिस्टिंग स्किल्स है। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है? उसका IQ लेवल टेस्ट करना। और इंटरेस्ट टेस्ट मतलब टू डिटरमाइन द पर्सन एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उस बंदे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ऐसा तो नहीं है ना सचिन तेंदुलकर को बोल लो कि गाने चले जाए तो वो गाने चले जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। उसको क्रिकेट में अच्छा है तो क्रिकेट में जाएगा, है ना बेटू। नेक्स्ट कमिंग टू नेक्स्ट थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। थर्ड अपनी स्टेप है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में क्या होता है? इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन, लाइक यू आर मीटिंग विद दैट पर्सन इन एन इंटरव्यू, लाइक सो इसमें क्या होगा? इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन होगा बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ठीक है, ताकि वो हम इवेल्यूएट कर सकें कि एप्लीकेंट कितना सूटेबल है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। देन रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। आप जा रहे हो कहीं पर, आपको रेफरेंसेस देने पड़ते हैं, आप कहाँ हालिया वर्क कर चुके हो, आपका पूरा बैकग्राउंड चेक होता है। फिर फाइनली सिलेक्शन डिसीजन होता है, तो वन हुआ सिटिंग इन द पैनल, जो भी मैनेजर्स बैठे थे सबका ओपिनियन लिया जाता है। देन मेडिकल चेकअप किया जाता है कि आर यू फिट फॉर द जॉब, मेडिकली अपन पूरा देखते हैं कि आर यू फिट फॉर द जॉब। नेक्स्ट जॉब ऑफर, सारे हर्डल्स क्रॉस करने के बाद फाइनली आपको जॉब ऑफर, इट्स अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, आपका पे स्केल, टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ लिखी रहती हैं। एंड फाइनली जब आप ज्वाइन करते हो, देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज साइन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, राइट। उसमें सब चीज़ आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करने पड़ते हैं, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीथिंग इज मैंशन इन दैट कॉन्ट्रैक्ट। डन। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसकी इंपॉर्टेंस आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़नी है। अभी आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? लर्निंग वाइल डूइंग,
करते करते सीखना इज़ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। करते करते सीखना इज़ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एंड ऑफ द जॉब मतलब पहले कर लो, पहले सीख लो, फिर करो। पहले सीखो फिर करो, लर्निंग बिफोर डूइंग। करने से पहले सीखो और करते करते सीखो इज़ ऑन द जॉब। इसमें 3 मेथड आपको पढ़ने, इंडक्शन, अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप। और ऑफ द जॉब में वेस्टिबल ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आपको क्या है, फर्स्ट वन इज़ इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन का मैंने अभी आपको मतलब बताया था, वो इंडक्शन मतलब ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होता है, ठीक है, विच इज़ सुटेबल फॉर द न्यू अपॉइंट्समेंट। मीन्स आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ सामने वाले को फैमिलियर करना है, उसकी वर्किंग स्टाइल से फैमिलियर करना है, आपको सामने वाले को इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, उसका हेजिटेशन रिमूव करना है, उसको सोशलाइज करना है, राइट, उसको फैमिलियर करना बेसिकली। अब नाउ नेक्स्ट कमिंग टू अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप में अ ट्रेनी दैट अप्रेंटाइज इज़ वर्किंग अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर वर्कर। एक मास्टर वर्कर के अंडर वो काम कर रहा है, जो उसको पूरा गाइड करता है, उसको हेल्प करता है लर्निंग द जॉब, राइट। तो दीज आर डिज़ाइन टू एक्वायर अ हायर लेवल ऑफ स्किल्स। उसमें हायर लेवल ऑफ स्किल्स भी लगती है अप्रेंटिसशिप। इसमें नॉमिनल रेम्यूनरेशन इज़ ऑल्सो पेड इन द फॉर्म ऑफ स्टाइपेंड। और इसमें मेन एग्जांपल इसमें आता है, ये स्किल्ड ट्रेड्स के लिए होता है, इलेक्ट्रीशियन हो गए, प्लम्बर हो गए, इनका यूनिफॉर्म पीरियड होता है ट्रेनिंग का। एंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है, डोंट गेट कन्फ्यूज विद अप्रेंटिसशिप एंड इंटर्नशिप। उसमें मास्टर वर्कर होता है, इसमें उसमें स्टाइपेंड भी रहता है। और अपन इंटर्नशिप में भी कभी स्टाइपेंड की बात करते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। इंटर्नशिप क्या है, इट्स अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस फर्म्स के बीच में होता है। आपने देखा होगा एन नंबर ऑफ बिजनेस फर्म्स आती हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में आती हैं, वो हायर करके लेके जाती है, वो इंटर्नशिप बेसिस पे 6 मंथ्स की ट्रेनिंग देती हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू ऑफ द जॉब दैट इज़ वेस्टिबल ट्रेनिंग। वेस्टिबल ट्रेनिंग में क्या है, आपको देखो एक बात बताओ, आप डॉक्टर बन गए तो आपको डायरेक्ट पेशेंट नहीं दे दिया जाएगा, आप उसको ट्रीट करो, नहीं, आपको पहले डुप्लीकेट मॉडल उस पर काम कराया जाएगा या डेड बॉडी पे काम कराया जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट इज़ क्रिएटेड इन अ क्लासरूम। आपको जैसे माइक्रो टीचिंग होती है, आप डायरेक्टली स्टूडेंट का भविष्य खराब कर नहीं जा सकते अगर आपको पढ़ाना नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, आपको पहले माइक्रो टीचिंग दी जाती है, प्रॉपर बीएड में आपको सिखाया जाता है, आपको एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट से फेस किया जाता है। आप जो डेलिकेट एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, मशीनरी होती है, उनको पहले सिखाया जाता है, या डमी यूज़ किए जाते हैं, डमी मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं। डन, गॉट इट, राइट। सो हियर वी आर डन विद द चैप्टर। थैंक यू।